अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट 2026 एमसीक्यू सीरीज़ में चैप्टर है हमारा इम्यूनिटी और वीडियो नंबर है हमारी 10th। तो आज के लेक्चर में हम इम्यूनिटी को डिटेल से यहाँ पर करने लगे हैं। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये सुबह का वक्त है और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं इसको जो है यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है और वो ये है कि नेबर का जो मुर्गा है ना, आप लोग सुन रहे होंगे कि बार बार वो बांगे दे रहा है, ठीक है। तो उसकी आवाज़ मुझे बड़ी इरिटेट कर रही है और ये आवाज़ रिकॉर्डिंग में भी रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो आप लोग ना इस चीज़ को ज़रा मैनेज कर लीजिएगा। मैं बड़ी इरिटेट हो रही हूँ, कब से वेट कर रही हूँ मैं इसका कि ये चुप हो जाए, लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर ये आवाज़ें आ रही हैं आप लोगों को तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास पहला एमसीक्यू है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस इन ह्यूमन बॉडी इज़। अब हमने ये बताना है कि जो हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस है, 3 लाइन डिफेंस था ना, मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया है इम्यूनिटी में। तो वहाँ पर जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सी है? क्या वो फेगोसाइट्स है? फेगोसाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन है या फिर लिम्फोसाइट है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है वो क्या है कि स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। मैंने आप लोगों को जब वन शॉट दिया था ना, तो वहाँ पर मैंने 3 लाइन डिफेंस में आप लोगों को बताया था कि कौन से डिफेंस लाइन में कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट आएगा और वो कौन सी हमारे पास लाइन के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, नहीं देखा तो मैं वीडियो लगा दूँगी आई बटन में, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो और इसको सुन सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि लाइसोजाइम इंजाइम इज प्रेजेंट इन। अब लाइसोजाइम एक इंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है, आपको कहाँ पर मिलता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जो हमारी टेयर्स होती हैं ये भी आप लोगों को यहाँ मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एसिड प्रेजेंट इन स्टमक एक्ट एज। अब एसिड है, ठीक है ना, कौन सा एसिड है? HCl एसिड होता है, ठीक है ना। ये स्टमक में प्रेजेंट होता है और ये किस तरह का एक्ट करता है? एक्ट एज थर्ड लाइन डिफेंस, पैसिव इम्यूनिटी, फर्स्ट लाइन डिफेंस या फिर एंटीबॉडी। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि ये फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फेगोसाइटोसिस इज मेनली कैरीड आउट बाय। अब फेगोसाइटोसिस यानी कि सेल का फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करना, ये कौन करवाता है? आरबीसीज। भाई आरबीसीज तो क्या करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन होती है उसको कैरी करके लेके जाते हैं, इसके अलावा इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह मिक्स होते हैं तो ये सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। तो ये तो नहीं होगा, फेगोसाइटोसिस में नहीं होगा। न्यूट्रोफिल्स एंड द मैक्रोफेजेस, प्लेटलेट्स, ये भी ब्लड के अंदर होता है, ठीक है ना। या फिर प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन का काम हमारे पास इम्यूनिटी के अंदर होता है, ठीक है। अब जो फेगोसाइटोसिस होते हैं ना, ये कौन करवाता है? ये हमारे न्यूट्रोफिल्स एंड दी मैक्रोफेजेस यहाँ पर करवाते हैं, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन्फ्लामेशन बिलोंग टू। अब ये जो इन्फ्लामेशन होती है ये किस चीज़ से बिलोंग कर रही होती है? फर्स्ट लाइन डिफेंस से, सेकेंड लाइन से, थर्ड लाइन से या फिर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी से? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि ये सेकेंड लाइन डिफेंस से बिलोंग कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फीवर ड्यूरिंग इन्फेक्शन हेल्प इन। अच्छा, आप लोगों को जब फीवर होता है ना, हम समझ लेते हैं कि फीवर ना एक बीमारी है। फीवर कोई बीमारी नहीं होती है। फीवर एक्चुअली में उस जर्म का रिएक्शन होता है जो बॉडी के अंदर एंटर हो गया है, ठीक है ना। बॉडी के अंदर एंटर हो गया, उसने जो है वो हलचल मचा दी है। तो बॉडी क्या करता है, उससे जब फाइट कर रहा होता है तो उसके फाइट के रिजल्ट में कुछ रिस्पॉन्स जो होते हैं ना वो जनरेट हो रहे होते हैं। तो ये फीवर भी उसी रिस्पॉन्स में आता है कि बॉडी के अंदर कुछ चला गया है तो फीवर हुआ है। फीवर इटसेल्फ हमारे पास कोई बीमारी नहीं है। हाँ, ये हमारे पास जर्म के रिएक्शन में जब बॉडी क्या कर रहा होता है, फाइट कर रहा होता है, तो ये उसका रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो फीवर ड्यूरिंग इन्फेक्शन हेल्प बाय किलिंग आरबीसीज, इंक्रीजिंग पैथोजन ग्रोथ या फिर स्लोइंग माइक्रोबियल ग्रोथ या फिर डिस्ट्रॉइंग एंटीबॉडीज। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि ये क्या कर देता है, ये स्लो कर देता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि इंटरफेरॉन आर सेक्रेटेड अगेंस्ट।
अब इंटरफेरॉन क्या होते हैं और किस तरह से सेक्रीट होते हैं, ठीक है ना, क्या इनका रोल होता है, ये भी मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि इंटरफेरॉन आर सेक्रेटेड अगेंस्ट, अभी किस चीज़ के अगेंस्ट जो है यहाँ पर सेक्रेट होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या फिर प्रोटोजोआ। तो ये किसके अगेंस्ट होते हैं, वायरस के अगेंस्ट यहाँ पर ये सेक्रेट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि नेचुरल किलर सेल डिस्ट्रॉय। नेचुरल किलर सेल के पास क्या होती है, डायरेक्ट कमांड होती है कि ये किसी भी चीज़ को, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को देखते ही उसको क्या कर लेंगे, डायरेक्ट किल कर देंगे, ठीक है। तो अब नेचुरल किलर सेल जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं किस चीज़ को, हेल्दी आरबीसीज। अब भाई नेचुरल किलर सेल है तो ये किसको करेगा टारगेट, किसी ऐसी चीज़ को जो बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड हो गई हो, ठीक है, उसको करेगा। तो हेल्दी चीज़ों को तो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो हेल्दी आरबीसीज को तो ये नहीं करेगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल को, प्लेटलेट्स को, प्लाज्मा प्रोटीन को, तो ये क्या करेगा, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। नेक्स्ट है कि थर्ड लाइन डिफेंस इज मेनली रिलेटेड टू, थर्ड लाइन डिफेंस में हमारे पास जो है ये किस तरह का होता है, ठीक है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक है, स्किन बैरियर है या फीवर ओनली। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। मतलब क्या कि अगर कोई भी जर्म, ठीक है ना, बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, ठीक है, तो जिस तरह से हमने कहा था कि ये जो हमारे पास क्या होती है, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है ना, ये किस तरह का होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है एक होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, दूसरी होती है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब जो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है कि कोई भी जर्म एंटर हुआ है ना, ठीक है, कोई भी जर्म जब बॉडी में एंटर होता है तो वो उसकी पिटाई करके उसको मार भगाती है। लेकिन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में क्या होता है कि उसको टैग दे दिया जाता है कि ये वाला जर्म अगर आएगा बॉडी के अंदर, फलान जर्म अगर एंटर होगा बॉडी के अंदर, तो तुमने इसी को किल करना है, बाकी जो मर्जी आता रहे तुमने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी में उसको टैग दे दिया जाता है कि तुमने इसको जो है वो यहाँ से मार भगाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, यानी कि वो सेल बताओ जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता हो, ठीक है। टी सेल है, प्लाज्मा सेल है, मैक्रोफेजेस है या फिर हमारे पास क्या है जी, बेसोफिल्स है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि एंटीबॉडीज़ को कौन बनाता है, हमारे प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, जो हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एंटीबॉडी आर केमिकली। अब ये केमिकली किस तरह के होते हैं, क्या ये लिपिड के बने होते हैं, स्टीरॉइड है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है। तो हमें पता है ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन होती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि एंटीबॉडी आर आल्सो कॉल्ड। अब एंटीबॉडी को हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं जी, इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम क्या कहते हैं, IG कहते हैं, ठीक है। IG का मतलब क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटा। अब जो हमारी जो इम्यूनिटी होती है, ठीक है ना, सॉरी, एंटीबॉडी होती है जो मदर से मिल रही होती है थ्रू दी प्लेसेंटा, तो वो हमारे पास कौन सी होती है, IgG होती है। देखो भाई, मैंने आप लोगों को ये जो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी है ना, ये पढ़ाई थी, डिटेल से पढ़ाई थी कि कौन सी एंटीबॉडी कहाँ पर आप लोगों को मिलती है, ठीक है, उसका क्या रिस्पॉन्स होता है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी है ना, यहाँ से MCQs तो आने ही आने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप लोगों ने इसको ध्यान से जो है वो करना है, यहाँ से MCQs लाजमी आएगा। नेक्स्ट है कि मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी इन ब्लड इज। अब ब्लड के अंदर मोस्ट एंटीबॉडी जो है वो, अबेंडेंट एंटीबॉडी जो है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास क्या चीज़, IgG। नेक्स्ट है कि एंटीबॉडी फाउंड इन म्यूकस एंड स्लाइवा। स्लाइवा और म्यूकस के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA एंटीबॉडी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब हमने वो एंटीबॉडी बतानी है जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास IgM। याद रखिएगा कि पहली एंटीबॉडी जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान हमें मिलती है दैट इज दी IgM, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन के लिए हमारे पास कौन सी होती है, IgE।
फिर आता है हमारे पास के एंटीबॉडी अटैच टू बी सेल सरफेस। अब वो एंटीबॉडी जो बी सेल सरफेस के ऊपर अटैच होती है वो कौन सी होती है, IgE, IgD, IgA या IgM। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या होता है जी, IgD। नेक्स्ट है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसके ज़रिए से प्रोड्यूस होती है, सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल, टी सेल, आरबीसी या फिर प्लेटलेट्स। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि सिंगल क्लोन ऑफ द प्लाज्मा सेल। नेक्स्ट हमारे पास है कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड। अब जो वैक्सीनेशन होती है, जब वैक्सीन लगती है तो उससे हमें क्या मिलता है, पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी या फिर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि ये, क्योंकि हम वैक्सीनेशन बाहर से लगा रहे हैं, ठीक है, तो बाहर से लगाने पर हमें कौन सी मिल रही है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इम्यूनिटी गेन्ड आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम डिजीज़। ठीक है, जब कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होने के बाद की जो एंटीबॉडी हमें मिलती है वो कौन सी होती है, आर्टिफिशियल पैसिव, नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव या नेचुरल पैसिव। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि खुद से मिली है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कि एंटीबॉडीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फिटस प्रोवाइड। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होती है कि ट्रांसफ़र होती है जब मदर से फीटस में, तो वो क्या प्रोवाइड करती है, कौन सी इम्यूनिटी हमें देती है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि ये क्या करती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंजेक्शन ऑफ द रेडीमेड एंटीबॉडीज गिव्स। अब एंटीबॉडी दी जा रही है, ठीक है ना, रेडीमेड इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, तो ये हमें क्या देती है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा, ये जो मेरे पास है ना कि हमारे पास ये जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है, ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अगर कन्फ्यूजन हो रही हो ना आप लोगों को, तो आप लोग मेरा वन शॉट सुन सकते हैं, वहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियरली जो है समझाया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कि बी लिम्फोसाइट मेच्योर इन। जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वो कहाँ पर मेच्योर होते हैं, बोन मैरो के अंदर मेच्योर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के टी लिम्फोसाइट मेच्योरिन। टी लिम्फोसाइट किस में होते हैं, थाइमस के अंदर मेच्योर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विथ। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किस चीज़ से, किसके साथ जो है ये एसोसिएटेड होती है, बी सेल, प्लाज्मा सेल, टी सेल, एंटीबॉडीज ओनली। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड होती है, ये टी सेल के साथ एसोसिएटेड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी डिपेंड्स अपॉन। ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ह्यूमरल इम्यूनिटी का, ठीक है। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, टी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज़ इन बॉडी फ्लूइड, प्लेटलेट्स या फिर हिस्टामिन। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, एंटीबॉडीज़ इन बॉडी फ्लूइड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि मेमोरी सेल आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे। अब मेमोरी सेल जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस फीवर, काज इन्फ्लेमेशन, प्रोवाइड रैपिड स्कैन रिस्पॉन्स या फिर डिस्ट्रॉय आरबीसीज। तो ये क्या करते हैं, ये हमें देते हैं जी प्रोवाइड रैपिड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज। अब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह का होता है, स्लो एंड वीक, रैपिड एंड स्ट्रॉन्ग, नॉन स्पेसिफिक या फिर विदाउट एंटीबॉडीज़। तो ये किस तरह का होता है, ये रैपिड एंड स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास के एंटीजन एस। अब एंटीजन क्या होता है, फॉरेन सब्सटेंस ट्रिगरिंग इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी प्रोटीन तो होता ही नहीं है, WBC टाइप बिल्कुल भी नहीं, या फिर प्लाज्मा सेल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एंटीजन जो होता है ना ये कोई ऐसी चीज़ होती है जो बाहर से आई होती है और वो ट्रिगर कर रही होती है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को। तो इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कि हिस्टामिन इज रिलीज्ड बाय। अब ये जो हिस्टामिन होता है ये कौन रिलीज़ करता है, बेसोफिल,
एंड मैस्ट सेल या फिर आरबीसीज या फिर प्लाज्मा सेल या फिर प्लेटलेट्स। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या होता है, बेसोफिल एंड द मैस्ट सेल। अच्छा, बेसोफिल एंड मैस्ट सेल क्या होता है? बेसोफिल सेल्स एक्चुअली में हमारे पास जो हमारे WBCs होते हैं यानी कि वाइट ब्लड सेल होते हैं ना, उनकी ये एक टाइप है जो कि हिस्टामिन और हेपारिन को रिलीज करते हैं, जबकि हमारे पास जो मैस्ट सेल होते हैं ना, ये कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं और ये एलर्जिक रिएक्शन में काम करते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्वेलिंग ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन अकर ड्यू टू। अब जब भी कोई ज़ख़म होता है, जब भी कोई इंजरी होती है, तो उसके ऊपर जब स्वेलिंग होती है, ठीक है ना, तो वो क्यों हो रही होती है? रिड्यूस ब्लड फ्लो, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, डिक्रीज टेम्परेचर या फिर आरबीसीज रिस्ट्रिक्शन। तो ये क्या करती है कि इंक्रीज परमिएबिलिटी, किस चीज़ की? कैपिलरी परमिएबिलिटी को क्या करती है? ये इंक्रीज करती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि विच इज़ नॉट अ फर्स्ट लाइन डिफेंस। ये भी आ सकता है। पहले मैंने आप लोगों को जब कराया था पहला MCQ, तो उसमें हमने ये बताना था कि फर्स्ट लाइन डिफेंस में कौन सी चीज़ इंक्लूड है। अब यहाँ पर आ रहा है कि कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर क्या स्किन, टेयर, फीवर या फिर म्यूकस। तो यहाँ पर फीवर जो है यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि मैक्रोफेजेस डिवेलप फ्रॉम। मैक्रोफेजेस जो है ये किस से डिवेलप होते हैं? मोनोसाइट, बेसोफिल, इसिनोफिल या फिर प्लेटलेट्स। तो ये किससे होते हैं? ये मोनोसाइट से ये डिवेलप होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन मेनली। अब जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है ये मेनली क्या करती है? प्रोड्यूस हार्मोन, इनहेंस फेगोसाइटोसिस एंड सेल लाइसिस, कैरी ऑक्सीजन या फिर प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि ये इनहेंस करती है फेगोसाइटोसिस एंड सेल लाइसिस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कहाँ पर होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि विच इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है ना, किस इम्यूनिटी का असर लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा देर तक रहता है? पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी या फिर मैटरनल इम्यूनिटी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी? एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है कि वैक्सीन कंटेन। अब वैक्सीन के अंदर क्या होता है? एंटीबॉडीज़, एंटीबायोटिक्स, वीकेंड या फिर डेड पैथोजेंस, हिस्टामिन्स या फिर प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है? वीक किए हुए या फिर डेड किए हुए हमारे पास क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि HIV मेनली अटैक्स किस चीज़ के ऊपर करता है? बी सेल, प्लाज्मा सेल, हेल्पर टी सेल या RBC। तो ये किसके ऊपर करता है? हेल्पर टी सेल को मेनली इफेक्ट करता है। तब हमें जो है वो क्या हो जाता है? तब ये सिम्टम्स शो होती हैं HIV की कि एड्स हो चुका है। नेक्स्ट है कि विच एंटीबॉडी इज पेंटामेरिक। अच्छा, पेंटामेरिक का मतलब क्या होता है कि वो एंटीबॉडी जो 5 एंटीबॉडी यूनिट से मिलकर बनी हो उसे पेंटामेरिक एंटीबॉडी कहते हैं। अब इसमें से कौन सी पेंटामेरिक है? IgG, IgA, IgM या IgE। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? IgM। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम यहाँ पर देखें ना, अगर बता दूं मैं आप लोगों को कि IgM जो है ना ये Y शेप यूनिट से मिलकर बनती है, इसलिए इसे पेंटामेरिक एंटीबॉडी कहते हैं, क्योंकि हर एंटीबॉडी की ना शेप में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है? 40 MCQ है कि सेल प्रोड्यूसिंग हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जी। एलर्जी के दौरान जब सेल हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है तो क्या होता है? मैस्ट सेल, RBCs, प्लाज्मा सेल या फिर न्यूरॉन। तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है जी? मैस्ट सेल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट हार्मलेस सब्सटेंस इज। ठीक है ना, एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट हार्मलेस सब्सटेंस वो कौन सा है हमारे पास? ऑटो इम्यूनिटी, एलर्जी, वैक्सीनेशन या इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो उसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी? एलर्जी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 42 MCQ के ऑटो इम्यून डिजीज अकर व्हेन। अब ऑटो इम्यून डिजीज अकर होती है जब क्या होता है? बॉडी अटैक पैथोजेंस ओनली, बॉडी अटैक इट्स ओन टिश्यू या फिर एंटीबॉडी एब्सेंट या फिर फीवर इंक्रीज। तो जब हमारे पास हमारी बॉडी पर अटैक होता है उसके टिश्यू के ऊपर, तब ऑटो इम्यून डिजीज जो है ये अकर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच सेल डायरेक्टली किल इन्फेक्टेड सेल।
कौन से होते हैं? साइटोटॉक्सिक टी सेल, प्लाज्मा सेल, आरबीसी या फिर मैस्ट सेल। तो ये क्या होते हैं? ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्लाज्मा सेल आर डिफरेंशिएटेड। प्लाज्मा सेल जो होते हैं ये डिफरेंशिएटेड होते हैं किस चीज़ से? टी सेल से, बी सेल से, न्यूट्रोफिल से या फिर मोनोसाइट से। तो ये किससे होते हैं? ये बी सेल से होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग इज, वो क्या है? नॉन स्पेसिफिक या हाईली स्पेसिफिक, रैंडम या फिर हार्मोनल। वो क्या होती है? वो हाईली स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच इम्यूनिटी डेवलप इमीडिएटली। कौन सी इमीडिएटली बनती है? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन या फिर नेचुरल किलर, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है जी? पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ पर्सन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट टेटनस डेवलप। ठीक है, अ पर्सन वैक्सीन की गई है उसको, ठीक है ना, किसके अगेंस्ट? टेटनस के अगेंस्ट। तो उसने क्या डेवलप कर लिया है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोलेस्ट्रॉम मेनली प्रोवाइड। ठीक है, अब ये जो कोलेस्ट्रॉम होता है ये क्या है? बेसिकली इसको पहले देखो क्या है। ये फर्स्ट येलोइश मिल्क होता है जो डिलीवरी के बाद मदर के मेमोरी ग्लैंड से जो है ये क्या हो रहा होता है? ये एक्सक्रीट होता है, ये यूँ कहें कि ये निकलता है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है? ठीक है ना, IgM, IgA, IgE या IgD। तो इसके अंदर कौन सा होता है जी? IgA एंटीबॉडी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच एंटीबॉडी एक्टिवेट। अब विच एंटीबॉडी एक्टिवेट कंप्लीमेंट स्ट्रोंगली। क्या होता है वो? IgM, IgD, IgE या फिर IgA। तो ये हमारे पास क्या होता है? IgM होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर अगेंस्ट पैथोजन एंट्री इज। अब स्ट्रॉन्गेस्ट पैथोजन एंट्री हमने यहाँ पर बताना है, बैरियर कौन सा है उसके अगेंस्ट? प्लाज्मा सेल है, एंटीबॉडी है, इंटैक्ट स्किन है या फिर मेमोरी सेल 1 है। तो उसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि क्या होता है कि इंटैक्ट स्किन होती है। पहला ही हमारे पास क्या होता है? बैरियर स्किन ही होता है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर होता है। तो ये थे हमारे पास इम्यूनिटी चैप्टर के अकॉर्डिंग MCQs। होप कि आपको यहाँ तक जो है समझ आया होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। और यहाँ तक मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देख भी ली है तो प्लीज़ आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करना है।